हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 29 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम पीएससी का, व्यापम का वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। अगर आप पहले बार मेरे चैनल में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो हाल ही में किस राज्य का धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो गुजरात, हरियाणा, केरल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो केरल राज्य का जो धर्मदास जो भारत का जो कि पूर्ण पुस्तकालय यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र बना है, याद रखिएगा। तो धर्मदास जो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका जो धर्मदास जो कि भारत का पहला जो पूर्ण पुस्तकालय, यह आपके जो निर्वाचन क्षेत्र आपके केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इनका निर्वाचन क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। उनके निर्वाचन क्षेत्र में सभी जगह यहाँ पे पुस्तकालय खोला गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो धर्मदास जो भारत के जो पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन जी, यहाँ के इनके निर्वाचन क्षेत्र में भारत में पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र का स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे केरल के मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे पूरा पुस्तकालय खोला गया है, इसलिए इस यहाँ पे पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो थोड़े यहाँ पे केरल राज्य के बारे में तो यहाँ पे बात करते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? कौन सी राज्य में शुरू किया गया? पहला याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम में। तो हाल ही में अभी आपके आंध्र प्रदेश राज्य में जियो के 5G सर्विस यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो जियो के 5G सर्विस कहाँ पे स्टार्ट किया है वर्तमान में? तो आपके आंध्र प्रदेश में किया गया। याद रखिए, 5G सर्विस जियो स्टार्ट कर दी है आपके आंध्र प्रदेश सिटी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो जियो के 5G सर्विस शुरू होने वाला कौन सा राज्य में स्टार्ट किया है जियो ने? तो आंध्र प्रदेश सिटी में किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है अमरावती। वाई जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महामारी के तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 25 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे मनाया गया। फिर से कोरोना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। चीन में बहुत सारे यहाँ पे मामले आए हैं, जिसका नया वेरिएंट आया है B67, जो कि नया वेरिएंट आया देखने को मिला है। तो यहाँ पे सतर्क रहिए, और यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से मामले यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो सतर्क रहिए और यहाँ पे बढ़िया सेहत को ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। तो यहाँ पे जो 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी की यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ सकता है कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो 27 दिसंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के और सीईओ यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण सिंह को, अवनी लेखरा को, अनिल कुमार लाहौटी को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अनिल कुमार जो लाहौटी जी हैं, इनको रेलवे द्वारा रेलवे के नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ इनको नियुक्त किया है, अनिल कुमार लाहौटी को। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाएगा आपसे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ किसे बनाया गया है? तो अनिल कुमार लाहौटी। याद रखिए, इनको नया नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राइट बैक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है। पेशे से कौन थे या कौन से खेल से संबंधित है? तो लेखक, फुटबॉलर, गायक, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो फुटबॉलर है राइट बैक जॉर्ज, जिनका हाल ही में इनका निधन हुआ है, पेशे से फुटबॉल प्लेयर थे, जिनका हाल ही में राइट बैक जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया है। पेशे से फुटबॉलर हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? तो यहाँ पे नया केस आया है, सुनने को मिला है। दक्षिण कोरिया, रूस, चीन, मलेशिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण कोरिया में हाल ही में ब्रेन ईटिंग जिसका मतलब होता है यहाँ पे ब्रेन ईटिंग जो मतलब इसका है, इसको समझ सकते हैं दिमाग खाने वाला एक अमीबा है, जो कि दक्षिण कोरिया में नया मामला आया है कि तो जो ब्रेन ईटिंग अमीबा से यहाँ पे दक्षिण कोरिया में मृत्यु हो गई। जो ब्रेन ईटिंग है जो पानी में फैलता है, इसके कारण यहाँ पे जो कि नाक से सूंघने से यहाँ पे इसको पता चल जाता है और दिमाग में घुस के जो कि यह पूरा संक्रमण कर देता है, पूरा दिमाग में यहाँ पे सूजन हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो नया मामला अभी दक्षिण कोरिया में पाया गया। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो ब्रेन ईटिंग जो अमीबा है पानी में फैल गया है, जो दिमाग जो खाने वाले इसको अमीबा कहा जाता है, जो कि जिसके कम से कम 5 से 10 लक्षण इसमें देखने के बाद आदमी की यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। यह अमीबा बहुत ही इसको माना जा रहा है खतरनाक है। अमीबा जो अमीबा का नाम है, इसका नाम याद रखिएगा नाइग्रिलिया फॉलाई। जिस अमीबा का नाम है आपका जो दिमाग खाने वाला जो आपका जो अमीबा है ब्रेन ईटिंग अमीबा, इसका नाम है आपका नाइग्रिलिया फॉलोई इसका नाम है। याद रखिएगा यह पानी में जो कि मौजूद होते हैं, इसका फैल जाते हैं अमीबा, जो कि नाक से घुसकर दिमाग में यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे संक्रमण कर देता है आदमी के सूजन द्वारा। यह आपका 4 से 5 दिन में मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिए अभी नया मामला आया है दक्षिण कोरिया में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है संकल्प गुप्ता, हर्षित राजा, गंजी कमला वी राव या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो गंजी कमला वी राव इनको आपके फसाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो फसाई के बारे में आज देख लेते हैं। तो जो फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिए इसका फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसका फुल फॉर्म को, फूड आपका सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो कि 5 सितंबर 2008 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर आपके जो रीता टैक्टेरिया है, जिसके इसके चेयरमैन है, याद रखिए चेयरपर्सन है आपके रीता टैक्टेरिया। तो इसका आपका जो गंजी कमला वी राव को हाल ही में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनने जा रहा है? तो आपके भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के आपको जो ग्वालियर सिटी में यहाँ पे इस शहर में अटल स्मारक बनने जा रहा है। याद रखिए जो अटल स्मारक ग्वालियर में बनने जा रहा है, यह देश के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में इस भव्य यहाँ पे अटल स्मारक का निर्माण करने जा रहा है आपके MP सरकार द्वारा। तो कहाँ किया जाएगा? तो ग्वालियर में इनका यहाँ पे जो हमारे देश के पूर्व PM हैं अटल बिहारी जी की स्मृति में जो भव्य स्मारक का निर्माण करने जा रहे हैं ग्वालियर सिटी में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह मध्य सरकार द्वारा इसको जो कि निर्माण किया जा रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जो आपके मंगू भाई जो पटेल है वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की यहाँ पे सजा सुनाई गई है? तो मालदीव, सूडान, आइसलैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इनको 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इनको हाल ही में इनको यहाँ पे उनके कारनामे की वजह से इन राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे मालदीव के, इनको 11 साल की सज़ा सुनाई गई। तो यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इनका नाम था अब्दुल्ला यामीन, जो कि यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे मालदीव के। तो इनको यहाँ पे जो कि 11 साल की सज़ा यहाँ पे सुनाई गई है। इनके धन शोधन और भ्रष्टाचार के यहाँ पे आरोप में इनको जो आरोपी हैं अब्दुल्ला यामीन जी को आपके धन शोधन और भ्रष्टाचार के यहाँ पे बहुत सारी इसमें इनके आरोप लगा हुआ है। तो 11 साल की यहाँ पे सज़ा सुनाई गई है मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को। याद रखिए नाम को पूछा भी सकता है। अब्दुल्ला यामीन यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका भ्रष्टाचार के यहाँ पे धन शोधन वगैरह आदि यहाँ पे आरोप लगे हुए हैं, पैसा को गमन वगैरह किए हैं, इस वजह से इनको जो कि 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका पर शीर्ष स्थान पर
कौन रहा था, तो चीन, भारत, जापान डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में जो हमारा भारत है शीर्ष स्थान पर रहा है। याद रखिए तीरंदाजी एशिया कप 2022 में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका याद रखिएगा, हमारा जो भारत है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फसाई में यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी गई है, तो वाराणसी जेल को, गोरखपुर जेल को, बुलंदशहर जेल को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो फसाई, जो कि इसका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 5 सितंबर 2008 में इसकी स्थापना किया। हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और रीता जो टैक्टेरिया है जिसके वर्तमान में चेयरपर्सन है। तो फसाई ने उत्तर प्रदेश की आपको जो उत्तर प्रदेश की आपको जो बुलंदशहर, यहाँ पे इस जेल की जो खाने की गुणवत्ता है कैदियों को जो खाने दिया जाता है इनकी जो गुणवत्ता है बहुत ही अच्छी होती है। तो बुलंदशहर जेल की यहाँ के जो खाने की गुणवत्ता के लिए इनको यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रख उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर की जो जेल में यहाँ पे कैदियों को अच्छी गुणवत्ता के खाने देने के कारण ही इनको 5 स्टार रेटिंग दिया गया है बुलंदशहर जेल को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक, स्वर्ण, रजत, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि यहाँ पे छठी ये जो एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो लवलीना जो बोरगोहेन हैं, इनको यहाँ पे स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, इनको सम्मानित किया गया है। तो आपको जो लवलीना जो बोरगोहेन है कौन से खेल से संबंधित है, तो आपके महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप है। याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लवलीना बोरगोहेन कौन से खेल से संबंधित है या कौन से स्वर्ण जीती है, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और मुक्केबाजी चैंपियनशिप रही आपके महिला आपके राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड यहाँ पे शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ग्रीस, इटली, स्पेन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में दुनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में जो इटली है, इस देश का जो फूड है शीर्ष स्थान पर रहा है। खाने के मामले में जो आपके इटली का जो खाना है सबसे शुद्ध माना जाता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं सब स्वस्थ रहते हैं। खाने के मामले में आप कहीं भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे, कोई भी खाना आपसे वेस्ट नहीं होगा। वेस्ट मतलब आप वेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको जुर्माना लगा सकते हैं। इटली में खाने के बाद कोई भी खाना जो वेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर यहाँ पे पेनाल्टी लगेगा, आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे खाने के मामले में यहाँ के लोग बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो बहुत सारे यहाँ पे नियम वगैरह है खाने के लिए। तो यहाँ पे खाना को वेस्ट नहीं कर सकते, जितना खाना है उतना ही लीजिए, कोई भी यहाँ पे वेस्ट खाना नहीं कर सकते हैं। अगर वेस्ट करते हैं, खाना को छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ाइन देना पड़ेगा। तो खाने के मामले में जो इटली है, तो यहाँ पे बेस्ट फूड की लिस्ट में जो कि जो फूड है यहाँ का इटली का शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। इटली की थोड़ा बात करते हैं। इटली की राजधानी है रोम, यहाँ की राजधानी है। यह देश जो कि यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है, याद रखिएगा। इटली को और एक क्वेश्चन और बन जाता है, आपको इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट है सर्जियो मैट्रेला, जो कि इटली के प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। यहाँ की कैपिटल है रोम, मैंने अभी बताया। और इटली को यूरोप का भारत इसमें कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो दुनिया के बेस्ट फूड लिस्ट में आपको जो इटली है फूड शीर्ष स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखता है, हाल ही में कहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है, तो न्यूयॉर्क में, कोलंबो में, चीन, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो न्यूयॉर्क सिटी में और यहाँ पे शरणार्थी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 1 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है न्यूयॉर्क सिटी में, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा, तो चीन, पाकिस्तान, उपयुक्त दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भारत देश की सीमा पर हाल ही में चीन और जो पाकिस्तान है यहाँ पे
प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को यहाँ पे तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान। दोनों देशों को जानते हुए एक के हथाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अभी जो यहाँ पे भारत के सीमा पे जो चीन और पाकिस्तान जो कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को यहाँ पे तैनात करने की तैयारी कर रही हैं, फिर भी हमारे मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे जो चीन और पाकिस्तान तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम भी नहीं झुकेंगे। तो हाल ही में चीन और पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल तैयारी करने लगे हैं, तो इसका उपयुक्त दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।